नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। 26/11 भारत का इतिहास का एक ऐसा काला दिन है जिसे चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता है। साल था 2008 और दिन था 26 नवंबर, जो मुंबई के लिए एक काला दिन बन गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर उस दिन आतंकवादी हमला हुआ था और इस हमले ने न केवल भारत बल्कि दुनिया को भी हिलाकर रख दिया था। उस रात करीब 7 से 8 घंटे तक मुंबई आतंकवादियों के चपेट में था। आखिर उस रात को ऐसा क्या क्या हुआ था जिसे याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर उस रात आतंकवादियों ने मुंबई में क्या क्या किया था और मुंबई में कहां कहां हमला किया था। बताया जाता है कि मुंबई में साल 2008 में जो हमला हुआ था वह हमलावर पाकिस्तान के कराची से नाव के जरिए मुंबई में घुसे थे। उन्होंने इसकी योजना पहले ही बना रखी थी। वे समुद्री रास्ते पर से एक ऐसी जगह पर उतरे थे जहां पर कोई भी सुरक्षा बल तैनात नहीं थी। हमलावर जिस नाव पर सवार थे उस पर 4 भारतीय और भी थे, जिन्हें उन आतंकवादियों ने किनारे तक पहुंचने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तकरीबन रात के 8 बजे वे आतंकी मुंबई में कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे थे। जांच पड़ताल से यह भी पता चला था कि उस बाजार के किसी लोकल मराठी मछुआरे ने उन लोगों के आवाजाही को देखा था और उन लोगों के हरकत को भी पहचाना और उन पर इसे शक भी हुआ, जिसके बाद उसने लोकल पुलिस को इसके बारे में जानकारी भी दी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मुंबई पहुंचते ही वह हमलावर 4 अलग अलग दिशा में बट गए थे। उसके बाद वे टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ गए। 26 नवंबर के दिन आतंकवादियों के कारण मुंबई की रात एकाएक गोलियों की आवाज से दहल उठी। शुरू में अंदाजा नहीं लगा था कि यह हमला इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये हमला गंभीरता का अनुमान लगना शुरू हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को भी सूचित किया गया। उस दिन शाम के समय मुंबई में हर रोज की तरह चहल पहल थी। शहर के हालात पूरी तरीके से सामान्य थे। लोग बाजारों में घूम रहे थे, खरीदारी कर रहे थे। मरीन ड्राइव पर लोग समुद्र के खूबसूरत नज़ारे एवं ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे थे। किसी ने सोचा नहीं होगा कि वह रात मुंबई के लिए काली रात होगी, जिसे कभी कोई भुला नहीं पाएगा। रात बढ़ने के साथ मुंबई की सड़कों पर लोगों के चिल्लाने और चीखने की आवाज तेज होने लगी। साल 2008 के 26/11 मुंबई हमले में मुंबई के कई ऐतिहासिक इमारत एवं होटल पर आतंकवादियों ने हमला किया। यह हमला लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ और ताज होटल में जाकर यह मौत का तांडव खत्म हुआ। इस हमले में सुरक्षा कर्मियों का ऑपरेशन 60 से भी ज्यादा घंटे तक चला। इस हमले में लगभग 160 से भी ज्यादा लोग की मौत हो गयी। लियोपोल्ड कैफे मुंबई में स्थित विदेशी टूरिस्ट के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पर ज्यादातर विदेशी ही लोग आते हैं। साल 2008 में जिस दिन हमला हुआ था उस दिन भी यहाँ पर कई लोग आए हुए थे। कैफे में काफी ज्यादा चहल पहल थी, तभी अचानक से जमकर गोलियां चलने की आवाज आने लगी। मुंबई पुलिस अधिकारियों के अनुसार हमलावरों 2-2 के ग्रुप में बट गए थे, जिसमें से 2 हमलावर इस कैफे में घुसते ही अंधाधुंध गोलियां बरसाकर चले गए। उस समय जाँच होने पर पता चला कि इस कैफे में लगभग 10 लोग मारे गए थे। मुंबई के 26/11 हमले में आतंकवादियों ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया। यह रेलवे स्टेशन देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। उस दिन भी यहाँ पर यात्रियों की काफी ज्यादा चहल पहल थी, तभी 2 आतंकवादी आकर यहाँ पर भी अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिए। जांच अधिकारियों की माने तो उन दोनों आतंकवादियों में से एक का नाम अजमल आमिर कसाब और दूसरा का नाम इस्माइल खान था। हालांकि आमिर कसाब तो पकड़ा गया था, लेकिन इस्माइल खान मारा गया। इस रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा तांडव मचा था। यहाँ के हमले में लगभग 58 लोग मारे गए थे। आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल एवं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अतिरिक्त ओबेरॉय होटल पर भी हमला किया था। मुंबई में स्थित ओबेरॉय होटल व्यापारिक तबके के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उस दिन इस होटल में लगभग 350 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। तभी ढेर सारे गोला बारूद के साथ आतंकवादी घुसे और गोलियों की बौछार करना शुरू कर दिए। उन्होंने यहाँ पर कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने यहाँ गोली बरसाने वाले दोनों हमलावरों को मार गिराया। साल 2008 के 26/11 हमले में मुंबई के कामा हॉस्पिटल में भी आतंकवादी घुसे थे और हॉस्पिटल के बाहरी मुठभेड़ के दौरान मुंबई पुलिस के 2 ऑफिसर्स मारे गए थे। कामा हॉस्पिटल मुंबई में एक अमीर व्यापारी के द्वारा साल 1880 में निर्माण किया गया था, जो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। साल 2008 में 26 नवंबर को ताज होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के दिल को दहला देती है। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की सबसे बड़ी लैंडमार्क ताज होटल को शायद ही कोई भूल पाएगा।
होटल में हमला होने के बाद सुरक्षा बलों का ऑपरेशन घंटों तक चला था। यह होटल मुंबई की एक ऐतिहासिक इमारत है जो 105 साल पुरानी है और देश विदेश के सेनानियों के बीच लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ से समुद्र का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। इस होटल में उस समय रात के समय हमला हुआ था। रात के समय सभी लोग खाने के लिए नीचे इकट्ठा हुए थे। तभी अचानक से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी, जिसमें 31 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। हमले के दौरान ताज होटल में भारतीयों के सहित कई विदेशी मेहमान भी मौजूद थे, जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के भी कई सदस्य होटल में रुके हुए थे। हालांकि उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम भी इसी होटल में उस दिन मौजूद थे। हमले के दौरान वे लॉबी में थे और हमले के वॉर से बचने के लिए वह इधर उधर छिपने लगे। बताया जाता है कि सुरक्षा कर्मियों ने उस समय ताज होटल पर हमला करने वाले 4 हमलावर को मार गिराया था। इस हमले में ताज होटल के ऊपरी भाग यानी गुम्बद को बम से विस्फोट करके जला दिया गया था, जिसके कारण गुम्बद पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। उपरोक्त तमाम जगहों के अतिरिक्त आतंकवादियों ने मुंबई के नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया था। इस हाउस को चबाड़ लुबाविच सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इस सेंटर में यहूदी धर्म ग्रंथों की बड़ी लाइब्रेरी और उपासना गृह भी है। इस सेंटर के जिस इमारत में हमलावर घुसे थे वह यहूदियों की मदद के लिए बनाया गया था, जिस कारण उस दिन यहाँ पर यहूदी पर्यटक रुके हुए थे। आतंकवादी यहाँ पर घुसकर कई यहूदी लोगों को बंधक बनाए थे। हालांकि बाद में एनएसजी कमांडो को कार्यवाही करने के लिए बगल वाली इमारत में हेलीकॉप्टर से उतारा गया और उन्होंने 2 हमलावर को मार भी गिराया, लेकिन बंधक बने लोगों को बचा नहीं पाए। इसके अतिरिक्त चबाड़ हाउस का संचालन करने वाले गेवरील और उनकी पत्नी रिवका भी मारे गए थे, लेकिन उनका 2 साल का बेटा मोशे बच गया था। एनएसजी के कमांडर ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों तक आतंकवादियों के साथ उनकी लड़ाई चली। उन्होंने हमलावरों का सफाया कर दिया, लेकिन इसमें से एक एनएसजी कमांडर मारे गए थे। आतंकवादियों ने न केवल मुंबई के लोकप्रिय जगहों पर हमला किया, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने 2 टैक्सी को भी बम से उड़ा दिया। उस दिन लगभग रात के 10:30 पर खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें एक ड्राइवर और एक यात्री की मौत हो गई। फिर कुछ ही मिनट के बाद बोरीबंदर से भी इसी तरह एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबर सामने आई और इन हमलों में करीब 15 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 26 नवंबर को ताज होटल पर हमला होने के बाद अगले ही दिन 27 नवंबर को खबर मिली कि होटल में सभी बंधक लोगों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में फिर खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी कब्जे में हैं। एनएसजी के जो कमांडर ताज होटल में फंसे लोगों की मदद करने के लिए आए थे। न्यूज मीडिया की लाइव कवरेज के कारण आतंकवादियों को भी सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में पता चल रहा था। सुरक्षा बलों की कार्यवाही लगभग 3 दिनों तक चली थी और 3 दिनों तक आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चलता रहा। मुंबई के 26/11 हमले की योजना आतंकवादियों ने निर्धारित समय से कई महीने पहले ही योजना बना रखी थी। वे एक दूसरे से बात करने के लिए सैटेलाइट फोन और सेलफोन का इस्तेमाल किया करते थे, जिसका हैंडलर पाकिस्तान में स्थित था। कई सूत्रों से पुलिस को यह भी बताया गया था कि आतंकी समूह को मुंबई में निवास करने वाले कुछ लोगों की मदद भी मिली थी। आतंकवादियों ने भारत की सीमा से लगे बांग्लादेश के भारतीय हिस्से से 3 सिम कार्ड खरीदे थे, जिसका इस्तेमाल वह लोग एक दूसरे से फोन पर बात करने के लिए करते थे। जिन भारतीयों ने उनकी मदद की उनमें से एक का नाम मिसक्तर अहमद जो कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला है और दूसरा का नाम तौसीफ रहमान जो कोलकाता का निवासी है, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों से यह भी जाना गया था कि आतंकवादियों ने जिन जिन इमारतों पर हमला किया उन इमारतों तक पहुंचने के लिए आतंकियों ने गूगल मैप का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, ये थी मुंबई की 26/11 आतंकियों हमले की पूरी जानकारी। अगर दोस्तों आपका इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।